एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, तो लेट्स सी ऑन लेक्चर्स। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 30 एक्सरसाइज 10.4। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स में एक पार्ट जो है वो आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए इनको फार्मूलाज अच्छी तरह रिव्यू करें। सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, ठीक है। उन फार्मूलाज के तहत ये तीनों पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन 5 पार्ट 1, 2 और 3, तीन पार्ट ये हैं और एक एग्जाम्पल है 10.4 से पहले, ठीक है। ये चार पार्ट्स में से एक पार्ट अक्सर ये एग्ज़ाम में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। कॉस 20, कॉस 40, 60 और कॉस 80 किसके इक्वल आने चाहिए? 16 के, ठीक है। 1/16 के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। देखें, कॉस 60 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास टेबल वैल्यू मौजूद है 1/2। आपने कॉस 60 की जगह टेबल वैल्यू लिख देनी है 1/2। कॉस 20 और 40 और कॉस 80 वैसे, ठीक है। ये 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा। ये 20 और 40 इन पे आपने प्रोडक्ट इनटू सम वाला फार्मूला अप्लाई करना है। उसके लिए आपके पास यहाँ 2 होना चाहिए, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे ताकि ये 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा फार्मूला बन जाए। किसके बराबर है? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और बाहर आ जाएगा 2 2 4। क्लियर? ये काफ़ी दफ़ा हम ये कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। कॉस 80 वैसे 40 + 20 60 आ गया, ठीक है। और ये कॉस 80 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ कॉस 20 - 40। 20 - 40 -20 होता है, और हमने पढ़ा हुआ है कॉस -थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है, तो इसलिए कॉस 20 आप डायरेक्ट लिख दें। और ये कॉस 80 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी क्योंकि ब्रैकेट में है। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साथ भी, ठीक है। अब देखें यहाँ कॉस 60 की वैल्यू फिर टेबल वैल्यू आ रही है। कॉस 60 की जगह आपने लिख देना 1/2, ठीक है। तो फर्दर ये प्रोडक्ट इनटू सम वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। इसको वैसे लिख दें 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/8 कॉस 80। 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है जी। अब देखें ये फर्दर ये फार्मूला बन रहा है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ फार्मूला बनाएंगे इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा गेन फार्मूला, तो ये किसके बराबर आ जाता है? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह 20 बीटा की जगह 80 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये बाहर आ जाएगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉस 100 प्लस कॉस 20 - 80 होता है -60, तो कॉस के साथ माइनस एंगल हो तो प्लस हो जाता है, या आपने डायरेक्ट लिख लिया करना है, ठीक है। कॉस -60 है तो 60 प्लस में आ जाएगा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें ये 1/8 वैसे ही रहेगा, कॉस 100 ये वैसे ही चलता आ रहा है, और यहाँ कॉस 60 टेबल वैल्यू है किसके बराबर है? 1/2 के, ठीक है जी। अब 1/8 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ भी, और 1/8 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ भी, और इस 80 को आपने जो है ना पार्टीशन करनी है 100 के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमें इनको कैंसिल करना है। तो 180 को हम लिख सकते हैं 180 - 100 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 180 - 100 80 ही होता है। ये 1/8 कॉस 100 प्लस 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 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 1/16, ठीक है। अब देखें वही ये फार्मूला हो गया, अलाइड एंगल बन गया। अलाइड एंगल हमने पढ़ा हुआ है कैसे करते हैं कि इसको पहले
90 में जो है ना राइट एंगल में कन्वर्ट करते हैं 180 को। 2 × 90 - 100, ठीक है। अब देखें कॉस के साथ इवन नंबर हो तो कॉस कॉस ही रहता है, 2 दफ़ा रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ क्वाड्रेंट है जी, 1 2 2 दफ़ा रिवॉल्व करेंगे और माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो मतलब यहाँ पे आएगा। यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारा ये आ रहा था, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो बाद में ये माइनस किया 100, प्रीवियस यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका क्या आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये -7 लिखेंगे 1/8, वैसे ही कॉस चेंज नहीं होगा, 100 आएगा। ये 290 2 × 90 - थीटा, ये हम 10.1 एक्सरसाइज में हमने ये लाइट एंगल के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, तो ये रूल अगेन आप जो है ना रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। cos 2 × 90 - थीटा किसके पर इक्वल होता है, -cos थीटा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये था क्वेश्चन 5 का पार्ट 1। बिल्कुल इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट। अच्छा जी, सेकंड देखें, sin π/9, पाई होता है 180/9, 20 आ जाएगा। 2 × 180, ठीक है, 360/9, 40 आ जाएगा। 180 / 3, ठीक है, 60 आ जाएगा। 4 × 180 डिवाइड बाय 3, 80 आ जाएगा। देखें फर्दर उसी तरह फार्मूला बन गया, 3/16 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो sin 60 टेबल वैल्यू है, क्या आ जाएगा, √3/2। साइन ये √3/2 स्टार्ट पे लिख देंगे। 20 और 40 इसका प्रोडक्ट इनटू सम हम या सम या डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 कम है, 2 sin अल्फ़ा sin बीटा, -2 कम है, इधर से -2 sin अल्फ़ा sin बीटा हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था। -2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला -2 sin अल्फ़ा sin बीटा किसके बराबर, cos अल्फ़ा प्लस बीटा -cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला था, ठीक है। cos अल्फ़ा प्लस बीटा -cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। sin 80 वैसे ही आएगा। उसी तरह ये 40 + 20 60 ये टेबल वैल्यू है, टेबल वैल्यू होगी 1/2। ये sin 80 इसके साथ ही लिखते हैं, स्टार्ट पे इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। -1 √3/4 sin 80 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 हो जाएगा। -√3/2 sin 80 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है √3/4। ये दोनों मल्टीप्लाई की सूरत में फिर अगेन फार्मूला बन गया ये 2 sin अल्फ़ा cos बीटा, ठीक है। 2 sin अल्फ़ा cos बीटा फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 sin अल्फ़ा cos बीटा sin अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin अल्फ़ा माइनस बीटा, ये 3 ये क्या आ गया, 1/3/8 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला अप्लाई किया हमने, 2 sin अल्फ़ा cos बीटा किसके बराबर है, ये 4 2 8 हो जाएगा। sin अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin अल्फ़ा माइनस बीटा। देखें फार्मूलाज ही हैं सारे, बस सीक्वेंस आपने ज़हन में रखनी है। जहाँ सम इंटू प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, सम इंटू प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। जहाँ प्रोडक्ट इंटू सम या डिफरेंस का है तो वहाँ आपने प्रोडक्ट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा sin 100 -80 - 2 60, 60 टेबल वैल्यू है। टेबल वैल्यू क्या होती है, √3/2 sin 60, ठीक है। तो देखें ये √3/8 100 के साथ भी मल्टीप्लाई, √3/8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें ये फार्मूला यहाँ पे ना 2 sin अल्फ़ा cos बीटा, ये फार्मूला प्लस में होता है, ये प्लस में फार्मूला, ये फार्मूलाज आप अच्छी तरह ज़रा ना देखिएगा, कोई भी मिस्टेक प्लस माइनस की ना हो, ठीक है।
2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, हमने लिख दिया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, हालांकि ये प्लस में था। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये प्लस में आएगा। तो यहाँ अब √3/8 100 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 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 √3/8 √3/2 के साथ मल्टीप्लाई, √3 स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 18 16। तो ये कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, इस 80 को लिखेंगे क्योंकि 100 में कन्वर्ट करना ताकि कैंसिल हो जाए। हमें आंसर चाहिए 3/16, ठीक है। ये इनको कैंसिल करना है। 80 को लिखेंगे 180 माइनस 100, उसी तरह अलाइड एंगल में चेंज करें, 2 × 90 माइनस 100, ठीक है। तो ये साइन के साथ ऑड मल्टीपल नहीं है, इवन है, तो साइन साइन ही रहेगा। साइन 100 2 टाइम रिवॉल्व करें, उसके बाद माइनस करें, 2 टाइम 1 और 2 रिवॉल्व करें, माइनस यहाँ पे आएगा, साइन पॉजिटिव ही आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये माइनस वैसे ही रहेगा, साइन पॉजिटिव साइन 100, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर कैंसिलेशन आंसर विल बी इक्वल टू 3/16 इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट भी बिल्कुल सेकंड की तरह। देखिए साइन 10 साइन 30 डिग्री साइन 50 साइन 70 किसके बराबर आना चाहिए, 1/16 के। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है जी, साइन 10 30 50 और 70। बिल्कुल आपने सिमिलरिटी जिस तरह हमने सेकंड पार्ट में देखे साइन थे सारे, साइन वाला ही फार्मूला अप्लाई किया है। तो साइन 30 की जगह 1/2 वो स्टार्ट पे आ जाएगा। साइन 10 और 50 इसकी जगह फार्मूला प्रोडक्ट इनटू सम या डिफरेंस बनाएंगे। तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमने पढ़ा हुआ, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, तो ये -4 हो जाएगा, 1/4। ये बनेगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। 10 - 50 -40, तो कॉज के साथ माइनस एंगल प्लस ही हो जाता है ना, ठीक है, बिल्कुल सेम। कॉज 60 की वैल्यू हम पुट करेंगे, टेबल वैल्यू 1/2। साइन 70 इसके साथ लिख दें, ठीक है। तो -1/4 साइन 70 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, -1/4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 साइन 70 कॉस 40। ये फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड। तो ये फार्मूला किसके बराबर आएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है जी। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, 70 + 40 110 प्लस साइन 70 - 40 30। साइन 30 की जगह वैल्यू लिख देंगे, क्या है वैल्यू, 1/2। ये वैसे ही चलता जा रहा है, 1/8। अब 1/8 110 के साथ भी मल्टीप्लाई, प्लस 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 1/8 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई। अब देखें राइट साइड, इधर हमें प्लस में लिखा हुआ है साइन 110, ये 70 के हमने पार्टीशन करनी है कि 110 के साथ कैंसिलेशन हो जाए। 70 को हम लिख सकते हैं 180 - 110, ठीक है। 180 - 110 होता है, किसके बराबर आ जाता है ये, 70 का ही। अब 180 को अलाइड एंगल में कन्वर्ट कर दें, 2 × 90 माइनस थीटा, साइन 2 थीटा 2 × 2 90 माइनस थीटा किसके बराबर है जी, ये 2 दफ़ा रिवॉल्व करें तो फिर माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाता है ये, ठीक है। और 90 के साथ इवन है, इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा -1/8 साइन 110, ठीक है। ये वही जो है हमने अलाइड एंगल में जितने क्वेश्चंस किए थे उन्हीं की प्रैक्टिस है, उनको अच्छी तरह रिव्यू करके तो ये स्टेप देखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी आंसर हमारे पास आ गया 1/16, ठीक है। देखें ये 1/16 ही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स कवर किए, और मैंने आपको बताया था कि 10.4 से पहले एक एग्जाम्पल है, ठीक है,
वो भी आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। ये 4 पार्ट्स में से एक पार्ट बोर्ड में आ जाता होता है। अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करें। पहले फार्मूलाज को रिव्यू कर लें। सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। देन आप इजीली ये जो है ना क्वेश्चन सारे फार्मूलाज अप्लाई करते जाएंगे और सिंप्लीफिकेशन होती जाएगी। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।